हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की। अभी तक हम गॉस लॉ के डेफिनेशन देख चुके हैं, गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख चुके हैं। अगर हमें गॉस लॉ को मैथमेटिकली डिफाइन करना है, गॉस लॉ देन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने गॉस लॉ के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। यहाँ पर सरफेस क्लोज होना चाहिए, जब कभी आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट करना है। टोटल इनसाइड चार्ज की बात करेंगे और डिफरेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने गॉस लॉ से रिलेटेड देखे थे। अभी हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज। ओके, हमारे पास में एक प्लेन पर, एक सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर जिसका डायमेंशन इनफाइनाइट है, ओके, जिसका साइज इनफाइनाइट, सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने मान लिया कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अभी हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम कूलम पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ओके, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर गिवन है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का चार्ज यूनिफॉर्मली इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। गॉसियन सरफेस हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म की, ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म की गॉसियन सरफेस कंसिडर की। ओके, जितना गॉसियन सरफेस हम आगे कंसिडर करेंगे, सेम एज इट इज सरफेस के पीछे भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स दोनों साइड से फ्लो होगा। ओके, तो हमने ऐसा गॉसियन सरफेस कंसिडर किया। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस से, ये जो प्लेन है इसके पैरेलल जो सरफेस होगी, इस गॉसियन सरफेस के पैरेलल जो सरफेस होगी उससे नॉर्मली पास होगी। ओके, नॉर्मली पास होगी। ऐसे ही फ्रॉम बैकवर्ड सरफेस, तो यहाँ पर हम तीन सरफेस कंसिडर करेंगे। सरफेस नंबर 1 S1, दिस इज सरफेस नंबर 1 S1, दिस इज सरफेस नंबर 2 S2 एंड कर्व्ड सरफेस S3। ओके, अगर हम गॉस लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो LHS में हमको फाइंड करना है E डॉट ds। अब ये जो क्लोज सरफेस हमने कंसिडर किया है, ये तीन सरफेस से मिलकर बना हुआ है, S1, S2 एंड S3। तो इसे तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ऑन S1 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंटीग्रेशन ऑन S2 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंटीग्रेशन ऑन S3 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर फर्स्ट पार्ट की हम बात करें, इंटीग्रेशन ऑन S1, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली पास हो रही है। ओके, यूनिफॉर्म एरिया है, मान लेते हैं ये सरफेस एरिया है डेल्टा S। ओके, तो इस इंटीग्रेशन को हम डायरेक्टली E डेल्टा S लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है और यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, इंटीग्रेशन ऑन S2 E डॉट ds, तो यहां से भी आउटगोइंग फ्लक्स है। ओके, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं E डॉट डेल्टा S, E इंटू डेल्टा S। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट एंगल जीरो होगा, cos 0 1 होगा, डॉट प्रोडक्ट E इंटू S होगा। ओके, डायरेक्टली इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अगर हम थर्ड सरफेस की बात करें, इंटीग्रेशन ऑन S3 ऑफ E डॉट ds इट शुड बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में 90 एंगल, ओके, तो इट इज इक्वल टू 0। जब हम इन तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, फर्स्ट है E इंटू डेल्टा एस, सेकेंड ऑल्सो E इंटू डेल्टा एस, एंड थर्ड इज 0। ओके, सो 2E इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इनसाइड चार्ज कितना प्रेजेंट है? जितना इस डेल्टा एस पर चार्ज होगा वही इनसाइड चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू डेल्टा एस। अगर हमें इनसाइड चार्ज निकालना है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमें गिवन है और उसमें डेल्टा एस का मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ डेल्टा एस से डेल्टा एस हम कैंसिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो this is the expression for the electric field when charge distributed uniformly on infinite surface. Okay, having charge density sigma, surface charge density is equal to sigma। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस पे बेस्ड हम कुछ कॉन्सेप्ट और समझते हैं।